क्लास में हम लोग ने भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत टोटल 4 आर्टिकल देखे हैं, सबको याद है। आर्टिकल 1 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 2 का और आर्टिकल 3 का, आर्टिकल 4 का। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं। अब देखते हैं इसी में भाग 1 के अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन। क्या देखेंगे इसी में? भाग 1 के अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। जैसे हमको आजादी मिलती है, स्वतंत्रता होती है हमारी कब? 1947 को, ठीक है। जैसे हमारा भारत देश आजाद हुआ 1947 को, उसके बाद से भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर सभी अपने अपने राज्य की मांग करने लगते हैं, अपने अपने राज्य की मांग करने लगते हैं। जैसे कन्नड़ वाले अपने राज्य की मांग करेंगे, तमिल वाले अपने राज्य की मांग करेंगे, तेलुगु वाले अलग राज्य की मांग करेंगे। तो इन सबको देखते हुए जून 1948 में, कब? जून 1948 में एक कमेटी गठित करती है जिसका नाम है एस के धर आयोग, या एक समिति गठित करती है जिसका नाम क्या है? तो एस के धर आयोग। एस के धर आयोग यह समिति यह रिपोर्ट तय करती है कि अब भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना चाहिए या राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए करके, ठीक है। तो आगे इसी में देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन। तो इन सब को देखते हुए कब? जून 1948 में, कब? जून 1948 को एक कमेटी का गठन होता है जिसका नाम क्या है? तो एस के धर आयोग। एस के धर आयोग समिति का क्या होता है? गठन होता है, या समिति का क्या होता है? यहाँ पे गठन होता है कब? जून 1948 को एस के धर आयोग समिति का गठन होता है। इस समिति में यह कहा गया जाता है कि आप इसके माध्यम से रिपोर्ट तैयार कीजिए कि आप भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की बात जो बोल रहे हैं या मांग कर रहे हैं वह बात सही या नहीं। तो इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया कब? तो दिसंबर 1948 में। कब प्रस्तुत किया है? दिसंबर 1948 को इन्होंने अपनी क्या किए? रिपोर्ट प्रस्तुत किए। क्या किए हैं? रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं। कब? 1948 को ही रिपोर्ट दिए, रिपोर्ट प्रस्तुत किए। इस रिपोर्ट के माध्यम से ये कहा कि भाषा के आधार पर, रिपोर्ट के माध्यम से क्या कहा गया है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करना चाहिए, उसको अस्वीकार कर दिया गया। उसकी जो भी मांग थी कि अलग राज्य बनाना है भाषा के आधार पर, उस मांग को अस्वीकार कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। यहां तक क्लियर है? इसमें यह कहा गया दिसंबर 1948 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया जिसके माध्यम से यह कहा गया रिपोर्ट में कि जो भाषा के आधार पर है, किसके आधार पर है? भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्या कर दिया है? अस्वीकार कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकार कर दिया गया, स्वीकार किया। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। यह उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि यह प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर, प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। यह इस कमेटी की या समिति की रिपोर्ट में कहा गया। किसकी? तो इसके धर आयोग की समिति के अनुसार इस समिति में कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आयोग क्या कर दिया है? स्वीकार कर दिया गया, यहाँ पे नकारा गया है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद इसमें कहा गया है कि कार्यकुशलता के आधार पर, किसके आधार पर? कार्यकुशलता के आधार पर। किसमें? तो प्रशासनिक, किसमें? प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर राज्यों का क्या करना चाहिए? पुनर्गठन स्वीकार किया गया है या करने की बात कही गई है। किसमें? तो
एस्केधर आयोग की रिपोर्ट में। एस्केधर आयोग कमेटी कब गठित होती है? तो 1948 में। कब? 1948 में, दिसंबर 1948 में इस कमेटी का रिपोर्ट आता है। और एस्केधर ही इसके क्या है? अध्यक्ष होंगे। इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस्केधर ही क्या होंगे? यहाँ अध्यक्ष होंगे इस कमेटी के। ठीक है। इन्होंने यह कहा कि 1948 में उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से यह कहा गया रिपोर्ट के माध्यम से कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करना चाहिए, स्वीकार नहीं किया गया। जबकि उन्होंने ये कहा कि प्रशासनिक कार्य कुशलता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। यह कब की बात है? तो 1948 में। 1948 में। और इन सब को देखते हुए जैसे यह बात आई कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा रहा है, उसके बाद तुरंत ही एक और कमेटी का गठन किया जाता है। कब? 1948 में एक और कमेटी का गठन किया जाता है। ठीक है, चलो इतना पहले नोट करो, फिर आगे देखते हैं उस कमेटी कौन है। ऐसे ही एस्केधर समिति का रिपोर्ट आया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकार कर दिया गया है और प्रशासनिक कार्य कुशलता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। तो लोगों में एक उत्साह थी कि हमारी भाषा के आधार पर हमें अलग राज्य प्राप्त होगा, लेकिन वह क्या हो गया? निराशा हाथ लगी। जिसको देखते हुए दिसंबर में ही, जिसे दिसंबर में उसका रिपोर्ट आया। कब? दिसंबर 1948 को। उसी समय में दिसंबर 1948 में ही। कब? दिसंबर 1948 में। कब? तो दिसंबर 1948 में ही एक और कमेटी का या समिति का गठन किया जाता है। उसका नाम क्या है? तो जेवीपी। जेवीपी समिति का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। क्या किया जाता है? समिति का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। जेवीपी समिति का क्या किया जाता है? इसमें गठन किया जाता है। जे से मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी से मतलब है वल्लभ भाई पटेल और पी से मतलब है तो पट्टाभी सीतारमैया। जे से मतलब है तो, जे का क्या मतलब है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब? इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 को प्रस्तुत करता है। कब करता है? तो 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसमें कहा जाता है कि भाषा के आधार पर राज्यों के क्या पुनर्गठन नहीं करना चाहिए। किसके आधार पर? तो भाषा के आधार पर। इन्होंने अपनी समिति या फिर समिति के माध्यम से या रिपोर्ट के माध्यम से यह कहा गया कि प्रशासनिक, इसके आधार पर तो कि प्रशासनिक कार्य कुशलता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। कौन समिति में कहा गया? तो जेवीपी समिति में। उस समिति में कहा गया जेवीपी समिति में। जैसी एस्केधर समिति गठित होती है कब? 1948 को। उसमें कहा जाता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा, प्रशासनिक कार्य कुशलता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। वैसे ही एक और समिति का गठन किया जाता है 1948 में ही। कौन समिति है? तो कौन समिति है? तो जेवीपी समिति। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति ने अपना रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से यह कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। समिति में कहा गया प्रशासनिक कार्य कुशलता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। ये कौन समिति है? तो जेवीपी समिति। कौन समिति है? तो ये जेवीपी समिति। अब होता यह है कि यहां तक तो क्लियर है, 1949 तक क्लियर है। अब आते हैं 1953 में। कब? 1953 में मद्रास से तेलुगु को अलग करने की बात कही है, मांग उठती है 1953 में। कब? तो 1953 में मद्रास से तेलुगु को पृथक करने की मांग उठती है। मांग उठती है। कब? 1953 में मद्रास से तेलुगु को पृथक करने की मांग उठती है, जिसके लिए आंदोलन चलाया जाता है। जोरों शोरों से क्या चलाया जाता है? आंदोलन चलाया जाता है। जिसके लिए आंदोलन चलाया जाता है, जिसके लिए क्या चलाया जाता है? आंदोलन भी चलाया जाता है।
इसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं। क्या होते हैं इसमें? कांग्रेसी कौन होते हैं? कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है, कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु भी शामिल होते हैं। कौन शामिल होते? तो पोट्टी श्री रामुलु भी शामिल होते हैं। और पोट्टी श्री रामुलु 56 दिन की इसमें आंदोलन में शामिल होते हैं। और पोट्टी श्री रामुलु 56 दिन की कहां चले जाते हैं? भूख हड़ताल में। कहां? भूख हड़ताल में चले जाते हैं। 56 दिन की भूख हड़ताल में चले जाते हैं, जिससे उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जिससे उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जिससे क्या हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है। किसकी? तो पोट्टी श्री रामुलु जी की। किसकी? तो पोट्टी श्री रामुलु जी की। यहां तक क्लियर है? होता यह है कि 1953 में मद्रास से तेलुगु को अलग करने की मांग करते हैं। उन्होंने अपना अलग राज्य बनाने के लिए मांग करते, जिसके लिए क्या चलाया गया? आंदोलन चलाया गया। जिसके लिए क्या चलाया? तो आंदोलन चलाया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ता एक है कौन? पोट्टी श्री रामुलु जी। कौन है? पोट्टी श्री रामुलु जी। उन्होंने इस आंदोलन में शामिल हुआ और जिसके तहत 56 दिन के लिए भूख हड़ताल में चले गए। कहां चले गए? तो भूख हड़ताल में चले गए। और उसी टाइम, भूख हड़ताल के टाइम, आंदोलन के टाइम उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और यह आंदोलन एक उग्र रूप ले लिया। कौन सा? तो ये वाले आंदोलन। ठीक, ये वाले आंदोलन क्या हो गया? इसकी मृत्यु के जाने के बाद क्या हो गया? उग्र रूप ले लिया। आंदोलन क्या हो गया? उग्र रूप ले लिया। उग्र रूप ले लिया इसकी मृत्यु के जाने के बाद। और जैसे ही इसका मृत्यु हुआ, आंदोलन उग्र रूप ले लिया, तो उसी दिन या उसी टाइम क्या हो गया? एक नया राज्य अलग बना दिया गया। एक नया राज्य का निर्माण कर दिया गया। तो एक नया राज्य कौन सा बनाया? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा बनाया? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? तो 1 अक्टूबर। कब? 1 अक्टूबर 1953 को। कब किया गया? तो 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। अलग राज्य का निर्माण किया गया। क्या किया गया? अलग राज्य का निर्माण किया गया। कब किया गया? तो 1 अक्टूबर 1953 को। कब किया गया? तो 1 अक्टूबर 1953 को अलग राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। भाषा के आधार पर गठित यह पहला राज्य है। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या है? भाषा के आधार पर। किसके आधार पर ये? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य। गठित पहला राज्य। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है कौन? आंध्र प्रदेश। कौन है? तो आंध्र प्रदेश। कौन है? तो आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश। यहां तक सबको क्लियर है? पहले आया कौन सी कमेटी? तो देश के आधार। उसके बाद जेवीपी समिति। फिर आया कौन? 1953 में आंदोलन होता है। किसके लिए? मद्रास से तेलुगु को अलग करने की बात कही गई, जिसके लिए आंदोलन चलाया गया। जिसमें शामिल कौन हुए थे? पट्टाभी श्री रामुलु जी शामिल हुए थे। पट्टाभी श्री रामुलु जी इसमें क्या हुए थे? शामिल हुए थे, जो वह 56 दिन की भूख हड़ताल में भी चले गए थे। भूख हड़ताल में जाने के बाद उसे क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो यहाँ आंदोलन उग्र रूप ले लिया। और उसी टाइम जैसे यह उग्र रूप ले लिया, उन्होंने अलग राज्य निर्माण कर दिया। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। कब गठन हुआ इसका? तो 1 अक्टूबर 1953 को। कब? 1 अक्टूबर 1953 को। अब देखा कि अलग राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर किया जा रहा है, तो आगे अब लोगों में भी मांग उठने लगी कि नहीं, हमारे लिए भी अलग राज्य का निर्माण करो, हमारे लिए भी अलग राज्य का निर्माण करो। सभी राज्य के लोग अपने अपने भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य के निर्माण के लिए मांग कर रहे हैं। कब की बात है ये? ठीक, यहां तक क्लियर है? चलो इतना नोट करो, फिर आगे देखिए इसमें। तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य कब बना? भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। 56 दिन की भूख हड़ताल में कौन गया था? तो यहां तक क्लियर है? अब इसी में आगे देखते हैं कब? 1953 में ही। 1953 में दिसंबर, कब की बात है ये? दिसंबर 1953 में। दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग समिति का गठन किया जाता है। कौन सी? तो फजल
अली फजल अली आयोग समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। समिति का निर्माण किया जाता है या फिर गठन किया जाता है। कब? 1953 में। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, इस समिति के अध्यक्ष होते हैं फजल अली जी। कौन होंगे? तो फजल अली जी इसके क्या होंगे? अध्यक्ष। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो फजल अली जी इसके अध्यक्ष हैं। वह इस समिति के सदस्य होते हैं, इस समिति के सदस्य होते हैं के एम पाणिक्कर, के एम पाणिक्कर, के एम पाणिक्कर व हृदयनाथ कुंजरू, व हृदयनाथ कुंजरू, व हृदयनाथ कुंजरू क्या होते हैं? इस समिति के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? इस समिति के सदस्य होते हैं। दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग समिति का क्या होता है? गठन होता है। अध्यक्ष होते हैं जिसके फजल अली जी, और सदस्य कौन होते? तो के एम पाणिक्कर इसके, और हृदयनाथ कुंजरू इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत किया। कब किए? तो 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए। 1955 में अपनी रिपोर्ट क्या किए हैं? प्रस्तुत किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। जिसके माध्यम से या रिपोर्ट के माध्यम से, जिसके माध्यम से या रिपोर्ट के माध्यम से यह कहा गया कि भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। इस रिपोर्ट के माध्यम से यह कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन स्वीकार किया गया। राज्यों का पुनर्गठन स्वीकार किया गया। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। कौन सी रिपोर्ट में? तो फजल अली आयोग रिपोर्ट में। कौन सी रिपोर्ट में? तो फजल अली आयोग रिपोर्ट में। फजल अली आयोग की रिपोर्ट में। फजल अली आयोग रिपोर्ट में क्या कहा गया है? देखो, फजल अली आयोग रिपोर्ट, फजल अली आयोग समिति का गठन कब होता है? तो 1953 में। जिसके अध्यक्ष होते हैं फजल अली जी, व इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? के एम पाणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट के माध्यम से यह कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए मतलब तमिल वाले के लिए अलग राज्य होना चाहिए, कन्नड़ वाले के लिए अलग राज्य होना चाहिए, तेलुगु वाले के लिए अलग राज्य होना चाहिए। ये किसमें कहा गया है? फजल अली आयोग की रिपोर्ट में स्वीकार किया गया कि भाषा के आधार पर अलग राज्य का निर्माण कर दिया जाना चाहिए, उचित है। किसमें कहा गया है? फजल अली आयोग के रिपोर्ट में। यहां तक क्लियर है? अब होता यह है कि सातवां संविधान संशोधन, सातवां क्या होता है? संविधान संशोधन होता है। सातवां संविधान संशोधन होता है। सातवां संविधान संशोधन 1956। कब? 1956 में सातवां संविधान संशोधन होता है, जिसके माध्यम से राज्य पुनर्गठन आयोग की, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है। स्थापना की जाती है। सातवां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है। राज्य पुनर्गठन आयोग की जिस टाइम स्थापना हुई थी, उस टाइम यह प्रस्तुत किया गया कि भारत में टोटल कितने राज्य होंगे? तो 14 राज्य होंगे व भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इसमें तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के टाइम में क्या कहा गया है कि इसमें भारत में टोटल 14 राज्य होंगे व 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। 6 केंद्र शासित क्या होंगे? प्रदेश होंगे। 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इसमें कहा गया सातवां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से भारत में टोटल 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। यह किसमें बात की? तो यहां तक क्लियर है?
अब इसमें एक ये भी चीज कहा गया कि एक राज्य एक भाषा के आधार पर उसका निर्माण नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक राज्य में एक ही भाषा है तो उसके आधार पर उसका निर्माण नहीं किया जाएगा, एक भाषा के आधार पर एक राज्य का निर्माण नहीं किया जाएगा, यह इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, तो इसकी दर समिति कब आती है? 1948 में। उसके बाद कौन समिति आई? जेवी समिति कब आई? वो भी रिपोर्ट का प्रस्तुत किए। फिर उसके बाद 1953 में ही क्या हुआ है? किसकी मृत्यु हुई? तो ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे देखेंगे कल। इतना नोट करो, फिर हम देखते हैं कल भाग 2 कौन सी? नागरिकता। ठीक है, चलो इतना नोट करो पहले।